Assalamualaikum viewers, Assalamualaikum listeners. Welcome to another episode of Persakoon podcast. हम लोगों ने पास्ट में एपिसोड्स डिस्कस की हैं। हम लोगों को काफ़ी मज़ा आया वो बात करते हुए, कम्युनिकेट करते हुए, आप लोगों से डिस्कस करते हुए। हमें रिस्पॉन्सेज इतने अच्छे आ रहे हैं डॉक्टर शहबाज के, वी आर क्वाइट एक्साइटेड बाय इट। तो हम इस टॉपिक पे ही फर्दर कुछ आपके साथ जो बहुत इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक लेकर आना चाह रहे हैं। हमने कम्युनिकेशन के ऊपर बात कर दी, हमने ये भी बता दिया कि आप लोगों को एक दूसरे को मोटिवेट करना चाहिए टू मेक कम्युनिकेशन बेटर। बट एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है और एक चीज डॉक्टर शहबाज जो हमें लगता है कि हमारी सोसाइटी में प्रॉपर इसके ऊपर लोगों को केयरफुल होना चाहिए, इज द राइट काइंड ऑफ कम्युनिकेशन। और कहने का ये मकसद है, प्रॉपर कम्युनिकेशन ये होती है कि आप किसी की बाउंड्रीज क्रॉस ना करें, किसी के साथ कोई ऐसे कमेंट्स ना पास करें अपनी कॉन्वर्जेशन में कि जिसमें उनको अगली बार आपसे कम्युनिकेट करते हुए दो बार सोचना पड़े। सो दैट इज समथिंग वी आर टॉकिंग अबाउट टुडे। डॉक्टर शहबाज, कैसे हैं आप? कैसे जा रहा है आपका दिन? Walaikum Assalam, Arij. Mashallah, everything is fine. And welcome to all on the पुरस्कून प्लेटफॉर्म। माशाल्लाह, बड़ा अच्छा और सारा खूबसूरत लोगों का रिस्पांस, हम बहुत शुक्रगुजार हैं और बहुत हमारे लिए इनकरेजमेंट है। तो बात अरीज जो आप कर रही थी, ये रिस्पांस, ये इनकरेजमेंट, ये मोटिवेशन, ये कम्युनिकेशन, ये लोगों को तोड़ भी देती है और बना भी देती है। वर्ड्स आर वेरी True. स्ट्रॉन्ग। They can make and they can break simultaneously. How to use them and where to use them, and where to make the pause, where to make it stop. तो वो हमें जो आपने बाउंड्रीज का जिक्र किया, वो करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जैसे बहुत ज्यादा। हमेशा हमेशा जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए और तोड़ने की नहीं। दुनिया में अगर हम्म। हमने रहना है तो हमें हमेशा सुई बनकर रहना चाहिए जो कि जोड़ती जाती है, ना कि कैंची बन के रहें जहाँ पे जब भी हो वो काट दे। तो जब भी आप या वो कट वाली जाते हैं, सुइयां चुभाती है दूसरे बंदे को। हाँ, नहीं, सुई के साथ सीते जाएं, रिश्तों को भी, तल्लुकात को भी, नातों को भी, खूबसूरतियों को भी, खुशियों को भी। आप यकीन करें रीच, मैं आपको एक बात बताऊं कि किसी को तंग करने के लिए, किसी को दुख देने के लिए, किसी को तकलीफ देने के लिए, किसी को टेंस करने के लिए आपको बहुत ज्यादा खुद से टेंस होना पड़ता है। तो अपने आप को सेव करें। हम्म। अगर हम दूसरों को सेव नहीं कर पाते तो अपने आप को करें। जब हम अपने आप के बारे में भी सोचेंगे कि हम अपने आप को मुब्तला ना करें कि हम अपने परेशानियों में, तकलीफों में, टेंशन में, स्ट्रेस में और बहुत सारे हैं, तो हम दूसरों को भी सेव रखेंगे। और यही खुशियों की तकसीम है। और यही है, हम वो वाले काम करें, वो वाले लोगों से क्वेश्चन करें जो बंदा बंदे से करता है। वो वाले क्वेश्चन ना जो करें आप जो ऑकवर्ड ना खुदा बंदे करवाने से आप। करता है। जो हम खुदा बंदगी में ना आए, बंदगी में रहें। बंदगी और खुदा बंदगी में यही फर्क है कि बंदों से बंदों की बातें एक्सपेक्ट करनी चाहिए। जो अल्लाह के काम है, जो खुदा के काम है, और वो उसने क्या हमारे जिम्मे लगाया है और हम किसको अकाउंटेबल हैं, हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं, हमारे क्या मसाइल हैं, हमें उनको कैसे फ़राइज़ को हल करना है, वो हमारे हैं और वो अल्लाह और बंदे के दरमियान। और जो हकूकुल्लाह और हकूकुल बाद, यही यही कॉन्सेप्ट है बेसिकली, कि हम इन इंसानों को इंसानों के लिए मलहम बन के रहना चाहिए। उनके ऊपर हम्म। जो है वो आसानियाँ, Ease खूबसूरतियाँ तकसीम करने वाले, ईज़ आउट करने वाले होना चाहिए। बिल्कुल, जो हम बात करना चाह रहे हैं, मैं या डॉक्टर शहबाज, आपको ये रिस्पेक्ट करना है कि सामने वाले की क्या कंफर्ट जोन है। किसी को अनकंफर्टेबल करके आप ये ना कहें कि मैं गपशप कर रहा हूँ या नहीं, गपशप कर रही हूँ। गपशप नहीं है ये, गपशप नहीं। ये यही हम आज पहले भी हम आपस में बात कर रहे थे, ये गपशप नहीं है। और यकीन करें कि होता क्या है कि कभी कुछ लोगों ने कभी उन बच्चों को फ़ोन ही नहीं किया होता। जिन बच्चों की आप बात कर रहे हैं, उनको पहले कभी फ़ोन नहीं किया होता। एंड दैट फ़ोन जो कि कभी-कभार आए, मतलब वन्स इन अ ब्लू मून, वो मीनिंगफुल हाँ। होता है। और वो फिर आ ही जाएगा, फिर आपको मैसेज करेंगे, फिर उसकी वेरिफिकेशन भी करेंगे।
इस चीज़ का तो बहुत अच्छा मुझे एक्सपीरियंस इस तरह है कि जो मेडिकल प्रॉफ जो लास्ट वाला होता है ना, उसके अंदर कहीं न कहीं कोई वाइवा में कहीं न कहीं कोई न कोई सप्ली आ जाती है। और जिन लोगों को इस चीज़ का थोड़ा-सा अंदाज़ा होता है, वो फिर उन स्टूडेंट्स को बार-बार पूछी जाएँगे। फिर उनके पेरेंट्स से भी पूछेंगे, फिर अच्छा उसको फिर टेक्निकली पूछेंगे कि आपकी होस्ट जॉब कब स्टार्ट हो रही है? तो लाइक फिर वो दैट। बताएँगे तो कि नो हाँ, डिले हो लाइक रहा नोट है। करेंगे और कैसे हुआ, किस तरह हुआ। तो ये वाली बातें जो है मकसद आपका केयर का होता है। लेकिन हम वो वाला ध्यान जो केयर इंटेरोगेट के नहीं नाम पे होता। कर रहे हैं, वो ना करें प्लीज़। जो हम ध्यान केयर के नाम पे करते हैं वो दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। और आजकल जो हमारे हम सारे बेसिकली को बहुत सारे नेक परहेज़गार नहीं हैं। ये अल्लाह है, ये खुदा है जिसने हमारा पर्दा रखा हुआ है। हम उस पर्दे बिल्कुल, में रहें। हम स नाइसली सेड। हम सबका एक पर्दा है। हम एक सारों का एक अल्लाह ने एक हम सबको अंडर कवर रखा हुआ है। जब अनकवर होता है तो सब में से वही कुछ निकलता है वन एंड अदर वे। हुँ, तो इसलिए हुँ, लोगों को ढके रहने दें, लोगों को छुपा रहने दें और हुँ। उस छुपाने में अपने भी और उनके भी ऐब छुपाने में आप भी खुश होंगे, मुतमिन होंगे, तसल्ली में रहेंगे और आपका क्रिएटर अल्लाह भी आपसे खुश होगा। दैट इज़ व्हाट इट इज़ द रिक्वायरमेंट। डॉक्टर तो शहबाज़ सिर्फ़ एकेडमिक के लिए नहीं, बाज़ लोग क्या नाम है, इट्स वेरी स्ट्रेंज यस, बाज़ लोग व्हेन यू गेट अ न्यू जॉब और समथिंग वो पूछते हैं आपकी पे क्या है? जी, बड़ा आराम से व्हाई आर यू आस्किंग समवन दिस? लाइक बड़े आराम से मुझसे भी पूछ और लेते लोग हैं। पूछते हैं, तो आपसे अगर और लोग पूछते हैं तो आपने क्या मतलब गलत चीज़ को कंटिन्यू करना है? लाइक माय हस्बैंड इज़ सो लाइक क्लियर अबाउट इट, ही इज़ लाइक आई एम नॉट गोइंग टू मतलब वो यही कहते हैं कि मैं किसी की लाइफ में फ़िज़ूल उनसे क्वेश्चंस नहीं पूछूँगा कि किसी को ये स्पेस भी ना मिले कि वो मुझसे फ़िज़ूल क्वेश्चंस पूछे। एग्ज़ैक्टली। कि अच्छा, व्हाई जंप इंटो दीज़ थिंग्स कि एक आपने प्राइवेसी के नाम को प्राइवेसी एग्ज़ैक्टली, रहने दें। एग्ज़ैक्टली जी। आपने बड़ी अच्छी अच्छी आपने एग्ज़ाम्पल दी और बड़ी अच्छी बात आपने छेड़ी। बेसिकली सिर्फ़ पे का ही नहीं पूछते। हुँ, फिर पे का पूछने के बाद वो आपके फ्रिंज बेनिफिट्स का और वो फिर आपके रहने-सहने का फिर उससे हिसाब लगाते हैं कि आपका कितना का होगा, कैसे मैनेज करेंगे, आपको वो सारी बातें बताते हैं। अब जो अगली बातें स्टार्ट हुई हैं ना, वो ये हुई हैं कि जब हम किसी के घर जाते हैं, तो स्पेशली जब ये रिश्ते-नाते जोड़ने के लिए लोग जाते हैं, हुँ, तो मेरे लिए ये बड़ा नई बात थी कि जब वो लोग कहते थे कि अच्छा हमें वो उन्होंने फलाँ दोस्त ने बताया है कि आप जाएँ, चेक करके आएँ। चेक करने का लफ़्ज़, अच्छा, चेक करके जब आपकी इंटेंशन ही चेक करना है किसी को, तो वो आप मिलने तो जा नहीं रहे। अच्छा, जब आप चेक करने जाएँ, अच्छा जी, ऑब्ज़र्व फिर करोगे आप, हाँ, आप इन्वेस्टिगेट करोगे। एग्ज़ैक्टली और उनका अच्छा वो वहाँ पे ना वहाँ 10 मरले के घर हैं सबके, जहाँ पे वो रहते हैं ना। अब ठीक है। लोगों का स्टेटस, ऑनर, रिस्पेक्ट, ऑनेस्टी, एजुकेशन, क्वालिफ़िकेशन, उनकी मेहनत, हार्ड वर्क, मोटिव्स, आपके बारे में जेस्चर्स, आपको कितनी केयर कर सकते हैं, ये सारे खत्म होके अब वो मरलों पे आ गए हैं। हुँ। कितने मरले का घर है और डबल स्टोरी है, सिंगल स्टोरी है, आगे लॉन है, नहीं है और फिर उनके घर में बैठ के फिर उनके सारे घर को देखते हैं, क्रॉकरी चेक करते हैं। किस तरह की क्रॉकरी में हमें खाना खिलाया गया और क्या दिया गया। अच्छा, फिर अब हम तो जिस सोसाइटी में रहते हैं, ये कोई एंजेल्स की नहीं है। आई एम नॉट हुँ। गोइंग टू से कि हर मतलब किसी के रीजनल में अंदर हम फ्लॉज़ होते हैं, हाँ, बट उन फ्लॉज़ को यहाँ आप के भी इतना मसाइल हैं। हाइलाइट ना करो। हाँ, हाँ, हम इसको इसलिए नहीं ये नहीं कह रहे, लेकिन यहाँ पे लोग फिर भी इंसानियत को और ह्यूमन बीइंग्स को, उनकी वैल्यूज़ को, उनकी क्वालिफ़िकेशंस को, उनको रिस्पेक्ट करते हैं और वहाँ तक नहीं हुँ। पहुँचते, जहाँ तक आप फिर आप उनसे जाके पूछते हैं कि बाजी आपसे बड़ी से छोटी बच्ची क्या करती है? कहाँ से पढ़ी हुई है? अच्छा फिर अब वो बच्चे की माँ, बहन कोई जो भी वो सारी बात बताते हैं, फिर उसको पूछते हैं कि इन्होंने ओ लेवल, ए लेवल क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? मतलब ये नहीं पूछते कि ये कर सकते थे तो क्यों नहीं किया?
फिर पूछते हैं कि इनके फॉरेन में बाहर जाने के कोई विज़िट, कोई एक्सपोज़र्स कोई डेवलप हुए हैं अभी तक? ये कोई गए हैं? इनका फॉरेन में जाने का इरादा है। और यही मैं अपनी बच्चियों को जो मेडिकल प्रोफ़ेशन में आती हैं, उनसे लोग गायनी की तवक्को रखते होते हैं कि गायनाकोलॉजिस्ट हो। और गायनाकोलॉजिस्ट का कॉन्सेप्ट एक ही होता है कि उसके टोकन लगे होंगे, बाहर लोग रश होगा, बैठे होंगे, लाइनें लगी होंगी, डॉक्टर साहबा सी सेक्शन कर रही होंगी, जिसका बन रहा है वो भी, जिसका नहीं बन रहा वो भी। तो अल्टीमेटली वी विल बी अ रिच। अब उससे फिर जब वो घर में आती है, फिर आप उससे चौरस पराठे, आमलेट अंडे और आप उसको भरे हुए करेले कीमे के, वो भी आप उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि ये भी बना के दे और एक्सपेक्ट भी करते हैं कि वो अच्छे बनाए। बिल्कुल, न्यू रिलेशंस के में तो ये है, पर एक करंट रिलेशंस में जो मैं बात कर रही हूँ ना, कि लोगों को देखिए, हमने सिर्फ ये नहीं बताना कि ये चीज़ लोग करते हैं, तो ये गलत है। आप इनको वो भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल व्हेन आई वाज़ इन पाकिस्तान एंड पीपल स्टार्टेड आस्किंग मी, देयर आर वेज़ कि आप इनको पोलाइटली भी ना, पैसिवली, लाइक यू कैन एक्चुअली एग्ज़ैक्टली। जस्ट से नो कि आई एम नॉट गोना आंसर योर क्वेश्चंस, मैं नहीं बताऊँगी या बताऊँगा। वो अरीज क्या कहते हैं कि मतलब है तो ज़िक्र है, वरना किसको किसकी फ़िक्र है। वो हुँ। बेसिकली होता ये है कि आप ये जो डॉक्टर्स की बहुत सम टाइम मिज़रेबल कंडीशन हो जाती है। इस तरह के टर्शरी केयर हॉस्पिटल, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स के अंदर इतना ओवरवर्क, इतने पेशेंट, ओपीडी इतनी भरी होती है। ना आप किसी को नंबर दे देते हैं, वहाँ पे फिर वो डॉक्टर साहब को जाके आपकी एक नया काम आ गया कि आपको व्हाट्सएप के ऊपर जो फ़ोटो आपकी लगी होती है ना, वो निकाल के दिखा रहे होते हैं, ये देखें, इन्होंने आपको फ़ोन किया था, ये देखें, ये डॉक्टर साहब। अब वो बेचारा भी कश्मकश में पड़ा होता है, उसको प्रेशर भी होता है, लोगों की बाहर क्यू लगी होती है, उस क्यू को तोड़ के आपको देखे, आपको फिर पूछे, हुँ। फिर आपको आपकी तसल्ली कराए और वो सारे प्रेशर को भी मतलब के साथ मेंटेन रखे अपने आप को, वो कैसे कर सकता है ना? मतलब कि आप अगले बंदे की भी पोज़ीशन को अंडरस्टैंड करें। और फिर वो आप चाह रहे होते हैं कि हमें एक्स्ट्रा प्रोटोकॉल जो हम हमें मिलना चाहिए, वो हम ये सारा कुछ क्यों कर रहे थे? एक्स्ट्रा प्रोटोकॉल के लिए। और दैट इज़ व्हाट इज़ द लाइफ। और फिर अगली बात ये कि हम जो बातें कर रहे थे ना, हम तो किसी को लेट आवर्स में फ़ोन करके, तो उसको उठा के वो सो रहा था ना, उसका हम सोए, आप सोए तो नहीं थे? वो कहते नहीं, मैं कोई नहीं, मैं सोया ही हुआ था। अच्छा चले कोई बात नहीं, मैंने आपसे 2 मिनट की बात ही करनी। अच्छा, वो उसको उठा के बैठा लेते हैं और हम बातें करनी शुरू कर देते हैं एंड दैट इज़ वेरी कॉमन, वेरी कॉमन। मतलब हमें वो पूछते हैं कि आप सोए तो नहीं हुए थे? हाँ जी, सोए हुए थे। चलें, कहते हैं कि अच्छा चलें कोई बात नहीं। फिर अपनी बात शुरू कर देते हैं एंड अल्टीमेटली दे आर कीप ऑन डूइंग। प्लीज़ मैं ये सिर्फ़ हम आज की बातों में सिर्फ़ ये बात कहना चाहते हैं कि लोगों को कम्फ़र्ट्स दें। लोगों को चुभती हुई, उनको सुलगती हुई, उनको इस तरह की बातें ना करें जो कि स्ट्रॉन्ग हों। लोग फ़ील करते हैं और कई-कई एक दिन बाद में वो सो नहीं पाते। डॉक्टर शहबाज, ये वही है ना जो मैं एक सेल्फ एनालिसिस की बात कर रही हूँ। आपको ये फिगर आउट करना चाहिए कि अगर आपने, फॉर एग्जांपल, मैंने अपनी मामा को कॉल की है या बाबा को की है, हमारे अगर टाइम डिफरेंसेस हैं, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। आप ये ना कहें कि देखें, आप लोग तो रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं, यू हैव टू सी कि सामने वाले के साथ आपका क्या रिलेशन है, इफ़ दैट इज़ समथिंग दैट एग्ज़ैक्टली। इज़ एप्लीकेबल टू जिस रिश्ते में आप कर रहे हैं। पर उसके अलावा डॉक्टर शहबाज, जो आपने न्यू रिलेशंस की बात की ना, कि लोग जाके वो सवाल पूछते हैं जो कि जी, अजीब लगते हैं या चेक करेंगे हम जाके। उन सिलसिलों में एम्बैरेसिंग ये चेक भी करें नहीं चीज़ें जाएँ हैं ज़रा। कि इट्स आल्सो अबाउट द फैक्ट कि ये तो एक न्यू रिलेशन है ना। बाज़ दफ़ा इफ समवन मीट्स समवन और उनके साथ उनकी बेटी है या बेटे हैं, ऑनेस्टली दिस इज़ अ थिंग इन सैलून्स, दिस इज़ अ थिंग इन सोशल गैदरिंग्स। एम्बैरेसिंग। बाज़ लोग बताऊँ क्या कमेंट करते हैं सोसाइटीज़ में, अनफॉर्चुनेटली हमारी, दे हैव टू गेट बेटर एंड पीपल जो इसको फेस कर रहे हैं ना, उनको उनको प्रॉपर रिस्पॉन्सेस देने चाहिए। वो बताऊँ क्या कहते हैं? सामने वाले जी, को वो जी, जी। कहेंगे, आपके आपके मामा, या अगर वो अपनी मामा के साथ, वो लड़की बिलफर्ज अपनी मामा के साथ गई है, अगर लेट्स से किसी सैलून गई है, तो दे विल बी लाइक, ये आपकी मामा है? आप मामा की तरफ हुँ। देखकर कहेंगे, आप तो बड़ी प्यारी हैं। बेटी शायद अपने बाबा पे गई है। व्हाट काइंड ऑफ अ कमेंट इज़ हाँ जी, दैट? What kind of a मुँह पे comment कह in देंगे। social
नेक्स्ट इज दैट, या आप अपने बेटे के साथ गए हो तो कहें ये आपके ऊपर तो नहीं गया, इतना ये माशाल्लाह क्यूट है। व्हाट काइंड ऑफ अ कमेंट इज दैट? हाँ यू जी, कैन इवन से माशाल्लाह आपका बेटा कितना क्यूट है, दैट्स ऑल। जी, Why do you जी, have जी। to और let down a young teenage girl? मैंने ये अपने फिजिकल उसमें देखा है, लोगों को ये कमेंट करते हो बच्चियों के ऊपर कि आप अपनी मामा पे नहीं गए, आपकी मामा तो इतनी माशाल्लाह, आपकी मामा कितनी प्यारी हैं, आप किस पे गई हो? हाइट आप सटल हाइट वे में नापते इतना फिरते उनको हैं, हर्ट रीच। कर रहे हैं। हाँ, एग्ज़ैक्टली हाइट और डॉक्टर नापते फिरते हैं शहबाज, कि हाइट कितनी का वो हाइट है, करते हैं, आपको ये एक्नॉलेज कलर्स करना का है। क्या है। हमने पास्ट में इतनी बातें की हैं कि डिप्रेशन, एंजाइटी, ओवरथिंकिंग, ये सारी चीज़ें कम्युनिकेशन अगर गलत करेंगे, ये बच्चों पे स्ट्रेस आता है। बच्चे महसूस करते हैं, बच्चे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट लूज़ करते हैं, और आप उनको कहें नहीं, फिर आप उनको कहें नहीं, कॉम्प्लेक्स पे क्यों जा रहे हो? यू आर मेकिंग देम इन एन इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स, यू आर मेकिंग देम इनसिक्योर। एक बच्चा कितना ही कितना ही कॉन्फिडेंट हो सकता है, if they are 12 years old, not everyone comes up with the same level of confidence at that age। और एक 12 ट्रू, years की बच्ची के साथ अगर आप ये बात कर रहे हो, 14 years की बच्ची के साथ आप ये बात कर रहे हो, तो how are they going to feel? You need to learn to say the right words। आप लोगों को एग्ज़ लफ्ज बोलना गलत नहीं एग्ज़ैक्टली। है, कम्युनिकेट करें, दूसरों को मोटिवेट करें, बट गलत लफ्ज बोलना गलत है, ठीक है? और ये हाँ, प्लीज ना सोचें, वो हमें वो अगर ये बात कह देता तो हमें तो बुरा ना लगता। आप वो नहीं जी, है और जी। वो नहीं, आप नहीं, नहीं है, ऐसे यू नहीं आर। है। जो जो बुरा लगता है वो सबको ही बुरा लगता है और वही वही बात होती है और फिर हम बड़े आराम से वहाँ पे बैठ के तो पूछ रहे होते हैं। मैं अगले दिन भी एक अपने मिलने वाले साहब से ये बात कर रहा था क्योंकि कपल काउंसलिंग हम करते हैं। तो कपल काउंसलिंग के अंदर मैं उनसे बात कर रहा था, कहते हैं कि वो हमारी बिरादरी में से हैं क्योंकि कुछ एरियाज़ में जो रूरल बैकग्राउंड्स के अभी भी हैं और वहाँ पे पूछते हैं आपको बाकायदा तौर पे बैठ के हम्म। आप अच्छा ये वाला लफ्ज़ बोलते हैं, ये तो बड़े खूबसूरत लफ्ज़ है, आपकी बिरादरी किस में से है, फैमिली कौन-सी है, कैसे ये ज़रा तो आपकी क्या ज़ात है? आप हाँ। किस ज़ात से हैं? अच्छा, अच्छा जब आपसे इतने स्ट्रॉन्ग और टिपिकल वर्ड आपसे जब पूछा जाता है, अब वहाँ से आपकी पूरी अपनी वो बिरादरी, आपकी ज़ात का भी पता चल जाता है कि आप मैंने उसको पूछा, मैंने कहा यार जब आपके साथ अगले बंदे घुल-मिल रहे हैं, आपके साथ अच्छी बातें कर रहे हैं, आपके साथ अच्छा बर्ताव कर रहे हैं, यही उनकी ज़ात है, यही हम्म। उनकी बिरादरी है। और अगर आपको फिर भी यकीन नहीं आ रहा, तो फिर आपको ये पूछना पड़ेगा कि ये किन लोगों में बैठते-उठते हैं, इनकी कंपनी कैसी है, तो उसके लिए बिरादरियाँ पूछी जाती हैं। ये इसलिए नहीं, वो तो ब्लड के अंदर आती हैं चीज़ें, उसमें फ़र्क है कि आपका किस में ग्रोइंग हुई, अपब्रिंगिंग कैसे हुई, आपने कौन-कौन से मसाइल देखे, आपने कौन-कौन सी सहूलतें देखी। नो डाउट। लेकिन इस तरह पूछना, आपको ये वाली हम्म। बातें पूछनी है तो जिस बंदे ने रेफर किया उसी से पूछ लें। हम्म। आप उनके घर में ड्राइंग रूम में टाँग के ऊपर टाँग चढ़ा के बैठे हुए हैं और फिर सम टाइम उनके घर के अंदर जो लोग सिगरेट पीने वाले लोग होते हैं, वो सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं। एंड दैट इज़ रियली, रियली एम्बैरेसिंग कि आप उनके पूरे घर में एक टोबैको का वो स्मोक भी दे देते हैं। आपने Someone are पहले तो allergic ये to it, some people, कइयों को yeah। एलर्जी है, कइयों को वो स्मेल ही नहीं निकलती, गाड़ी में से हम्म। स्मेल नहीं निकलती। व्हाट टू टॉक यू हैव अबाउट कि टू बी किसी के केयरफुल, ड्राइंग लेकिन रूम में ये बैठ के सोशल एथिक्स हैं, हम आपको इसके हेल्थ इम्पैक्ट्स वगैरह एग्ज़ैक्टली। पे जा ही नहीं रहे, या हम आपको कल्चरल नॉर्म्स पे नहीं जा रहे हैं, एक सोशल एथिक है, यू ये नीड तो टू एक बी आम केयरफुल। आम जनरल जो कॉमन सेंस इज़ शुड बी कॉमन और वो वाली बात है कि ये कॉमन है, कॉमन बातें हैं, कॉमन सी बातें लेकिन रेज इन छोटी-छोटी बातों का, इन छोटी-छोटी चुभती हुई बातों का कल को आने वाले बनाए हुए रिलेशनशिप पे बहुत गहरा असर होता है। हम्म। जिन लोगों को हम जोड़ने जा रहे हैं, जिन रिश्तों को जोड़ने के लिए जा रहे हैं, उनके अंदर आजकल देखें अब कितने लोगों की डिवोर्सेस, सेपरेशन इसके ऊपर हम नेक्स्ट मैं आपसे रिक्वेस्ट फर्दर करूँगा कि इंशाल्लाह हमने हम बात इसके ऊपर करनी है। बात करें। तो ये क्यों होती हैं? उसकी पहले फाउंडेशन रखी जाती हैं, उनकी बुनियादें और लोग उन बातों को रीजंस फिर खराब आगे भी होती है, हर रेफरेंसेस के कोई तौर पे याद रखते हैं। म्यूचुअल म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करके नहीं सेपरेट होता, कोई लोग बहुत सफर करके होते हैं। अभी अभी कोई मतलब कि मंगनी के ऊपर, निकाह के ऊपर डेट्स रखनी होती है ना, तो तब भी लोग वहाँ पे आर्गुमेंट्स करके बैठ जाते हैं। जी 7, 17, 27
3, 13, 23 जुमेरात और मंगल ये हमने तो नहीं रखने। तो आप बाकी के दिन रह दें, तो मतलब बंदा पूछे कि आपका शादी का इरादा है या इसी मंथ में या नहीं है? मतलब जुमेरात, मंगल को आपने वैसे एक्सक्लूड कर दिया। 3, 13, 23 आपको मना कर गए, 7, 17, 27 आपने रखने नहीं है। अच्छा, ये तो तो मैं आप आपसे क्या सुन रही करने हूँ जा कि रहे हैं? ऐसे होता है, ऐसे भी होता है, मुझे नहीं पता था कि ये सब भी हाँ, करते हाँ। हैं लोग। ये कल्चरल नॉर्म्स है ना कि ये जाके अब इन्हीं बातों पे आप खुशी के मौके पे गए, आपने 2 लोगों को जोड़ने जा रहे हैं, मंगनी कर रहे हैं, निकाह की कोई तकरीब रख रहे हैं, शादी के दिन ले रहे हैं, आप उन्हीं पे अपना एक वो उधर को देख रहे हैं, उधर को अपने-अपने कैलेंडर खोल के बैठे हैं। हुँ। भई आप आराम से चीज़ एमिकेबल नहीं हर है दिन और गलत डॉक्टर शहबाज़, मैं रैप अप करते वक़्त ना एक चीज़ जी, बोलना चाहूँगी कि लव्स ना बहुत आप सेम बात ना 2 अलग इम्पोर्टेंट तरीकों में भी कह सकते हैं, ठीक है? और ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है, आप अगर समझते हैं कि मैंने बात तो यही की थी। मैंने जी, एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल बस यहाँ देना है कि एक स्टोरी सर्कुलेट होती थी, जैसे सोशल मीडिया पे रैंडम स्टोरीज़ सर्कुलेट होती हैं। आई डोंट नो इफ दिस इज़ अ ट्रू स्टोरी और नॉट। एक इंसान हू वाज़ नॉट एबल टू सी, जो ब्लाइंड थे, उनका क्या था कि वो फॉर एग्ज़ाम्पल दे वर बेसिकली सिटिंग ऑन अ रोड एंड दे वर आस्किंग फॉर मनी। या तो उनके ना बोर्ड पे लिखा हुआ था प्लीज हेल्प मी, ऐसा कुछ लफ्ज लिखा हुआ एग्ज़ैक्टली, था। तो समवन केम एंड चेंज्ड इट टू टुडे इज अ न्यू ब्यूटीफुल डे एंड आई एम अनेबल टू सी इट। those words are the same words. I mean are the same context, but वो different व्यू देता है एक आपको, तो इम्पैक्ट आपको आपको लोगों डिफरेंट को करता है। इम्पैक्ट डिफरेंट करता है। आपको केयरफुल होना है, लोगों के साथ केयरफुल होना है, आपको लोगों के साथ कम्युनिकेट करें बट हर्टफुल कम्युनिकेशन ना करें। देखें, एग्ज़ैक्टली, इफ यू हैव अ हार्ट द अदर पर्सन डज टू। ये नहीं कहें कि सामने वाला तो बस सेंसिटिव है, मैंने तो कोई ऐसी बात ही नहीं की। उनको नहीं, इस नजरिए में तरह आपने मुश्किल हो लेना जाता है। है। यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट इट। वी विल टॉक अबाउट दिस इन डिटेल डॉक्टर शबाज। बिफोर श्योर। वी साइन ऑफ, डू यू हैव एनीथिंग टू से, एनी अ, लास्ट रिमार्क्स? बस मैं ये आपको बताता चलूँ और आपसे रिक्वेस्ट करता चलूँ कि लफ़्ज़ बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत पावरफुल और अलाइव हैं, ज़िंदा हैं। इनकी अपनी ज़िंदगी है और लोगों को ज़िंदगी देते हैं जाके। और जिस तरह ज़िंदगी देते हैं, उसी तरह ये उनको दूसरी तरफ भी मुंतकिल करते हैं। तो प्लीज़ इनको सेंसिबली, खूबसूरती के हम्म। साथ, खूबसूरत लहजे के साथ, खूबसूरत हम्म। अंदाज़ के साथ पेश करें, बयान करें। ये आपकी अपनी पर्सनैलिटी को डिस्प्ले करते हैं। खुश रहें और खुशियाँ बाँटें और इसके साथ-साथ हमारे साथ रहें, दैट इज़ पुरस्कून, और पुरस्कून रहने दें। थैंक यू। जी। एंड स्टे कनेक्टेड विद अस, वी लव टू हियर बैक फ्रॉम यू। कोई भी आपके कमेंट्स हैं, कुछ भी सजेशंस हैं, हमें दीजिए। हमारा श्योर, इंस्टाग्राम, हमारा व्हाट्सएप, हमारा इंस्टाग्राम पे अगर आपने डीएम करना है, व्हाट्सएप करना है, ईमेल करना है, या आपने कमेंट करना है ऑन आवर यूट्यूब चैनल, आप हमें बताएं। प्लस please subscribe, go like our video, and stay tuned. We are inshallah going to come with much more interesting content in the future as well. श्योर। Thank you so much. थैंक यू। Till next time. Allah Hafiz. अल्लाह हाफ़िज़।